ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लीमा पर बेस्ड 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, तो आज हमें ये शो करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q एक इंटीजर है। ठीक है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा हमारी क्या होती थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर r की जो वैल्यू होती थी वो 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी। a आपका डिविडेंड होता था, b आपका डिवाइजर होता था, q आपका क्वोशिएंट एंड r आपका रिमाइंडर होता था। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी। ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मान लेते हैं a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू यहाँ पे हमें 3 लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो ये 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ये शो कर रहा है कि डिवाइजर की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक, इसका मतलब b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, नाउ वी हैव a इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक, b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यानी कि a इक्वल टू 3q प्लस आर। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी होगी। ठीक, एंड q इज सम इंटीजर। क्लियर? सिंस अब r की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और बराबर और 3 से छोटी, तो r की वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी इसकी, r इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ठीक, पहले लेते हैं एट r इक्वल टू 0। जब आपका r इक्वल टू 0 होगा, मतलब जब r की वैल्यू 0 होगी, तो r की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3q, r इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, r इक्वल टू जब 1 रखेंगे हम यहाँ पे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1। ठीक है, r इक्वल टू 1 पे 3q प्लस 1 एट r इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे हम r की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 2। क्लियर? r की 3 वैल्यू थी, तो 3 वैल्यू a की भी निकल आएंगी, r बराबर 0 पे, r बराबर 1 पे और r बराबर 2 पे। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो सकती है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो a इक्वल टू 3q और a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। देखिए ये शो हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया ये। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। क्लियर? ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर q। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी ऑड इंटीजर का स्क्वायर किया जाए तो वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहां पर q एक इंटीजर है। ठीक, लेट x be an odd integer, x be an odd integer। x be an odd integer। ठीक है, that implies x इक्वल टू 2m प्लस 1। ठीक है, 2m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मान लेते हैं x एक ऑड इंटीजर है। अगर ये ऑड इंटीजर है तो हम इसको 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, चलिए दैट इम्प्लाइज
अब ये कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर का हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने यहाँ पे माना था एक्स एक ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक, एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 2m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, इसको खोल देते हैं, इस फॉर्मूला है ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, a स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2m प्लस 1 यानी कि 4m प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 4m, ओके, इन दोनों में हम 4 कॉमन कर लेते हैं, 4m कॉमन हो जाएगा, 4m कॉमन, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा m प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए m एक इंटीजर था, m एक इंटीजर था, हम लोगों ने माना था फॉर सम इंटीजर m, तो m एक इंटीजर है, ठीक है, लेट m प्लस 1 इक्वल टू q, ये भी एक इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि m एक इंटीजर है तो m इंटू एम प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा, हम m इंटू एम प्लस 1 के स्थान पर m q रख देते हैं, ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है, फॉर सम इंटीजर q, ओके, तो ये स्क्वायर हो गया आपको ऑड इंटीजर का, तो ये प्रूव हो गया आपका द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q, इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी ऑड इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें, ऑड इंटीजर का स्क्वायर अगर किया जाए तो वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा फॉर सम इंटीजर q, क्लियर, आगे समझ में, ये सवाल हो गया आपका, ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा, जहाँ पे n क्या है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अगर इस प्रकार से कोई इक्वेशन है a इक्वल टू बी इंटू सी, तो दैट इम्प्लाइज b एंड c are the factors of a, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि b और c a के फैक्टर है, b और c a के फैक्टर है, या हम ये कह सकते हैं a is divisible by b एंड सी, या हम ये कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई b एंड c, ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, या हम ये कह दें कि 8 इज द फैक्टर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, ओके, चलिए, we know that any odd positive integer, any odd positive integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 4q plus 1 या 4q plus 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, तो केस फर्स्ट आते हैं, व्हेन पहले हम ले लेंगे n इक्वल टू 4q प्लस 1 और फिर हम ले लेंगे n इक्वल टू 4q प्लस 3। तो पहले हम ले रहे हैं n इक्वल टू 4q प्लस 1, व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक है। नाउ हमें लाना है n स्क्वायर माइनस 1, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 4q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 4q का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4q का स्क्वायर यानी 16q स्क्वायर, 2ab 2 4 जा 8q प्लस b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 8q, ठीक है, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया 16q स्क्वायर प्लस 8q। इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 को, यहाँ पे हम 8q कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर आपका आ जाएगा 2q प्लस 1, ठीक। देखिए इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि जो 8 है वो n स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर, ये प्रूव हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। केस 2 ले लेते हैं, केस 2 क्या कहता है, व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 3, व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 3, ठीक है। नाउ दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे 4q प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी वही फॉर्मूला निकाल देंगे हम लोग, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 16q स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24q प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हो जाएगा आपका 8, तो ये आपका आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। तीनों में 8 को हम कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक। ओके, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 को अगर हम m मान लेते हैं, लेट 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इक्वल टू m। क्लियर, यहां पे हम m रख देंगे, तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8m आ जाएगा, 8m। देखिए यहां पे भी 8 इंटू m ये शो कर रहा है कि 8 इज द फैक्टर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला केस बनता है व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 1, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ओके, केस 2 में n इज इक्वल टू 4q प्लस 3 ले लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे n स्क्वायर माइनस 1 में, तो ये आपका 4q प्लस 3 को होल स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से भी क्लियर हो रहा है, या फिर इसको हम m मान लेते हैं तो ये आपका 8m आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो इसके दो ही केस होते थे, और यहाँ से यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक, दैट इम्प्लाइज इट्स प्रूव। क्लियर? ओके, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दिया हुआ है आपको, गिवन दैट n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। n आपको एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो हम लोग मान सकते हैं लेट, दैट इम्प्लाइज लेट n इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, तो अब हमें लाना है सो दैट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 2q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, इसमें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 1। ठीक, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, 4q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ पे हम 4q कॉमन कर लेंगे, तो आएगा आपका q प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपकी। इसमें हम दो केस बना सकते हैं। पहला फर्स्ट केस है आपका, व्हेन q इज ऑड। ठीक, यहां हमें q के बारे में नहीं पता है कि q ऑड होगा कि इवन होगा, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि q इज ऑड। दैट इम्प्लाइज अगर q ऑड है तो q को हम ले सकते हैं 2m प्लस 1। ठीक, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 4, q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, q की वैल्यू आपकी आ गई 2m प्लस 1, क्योंकि q आपका ऑड था, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2m प्लस 1। ओके, और q प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, q की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देंगे 2m प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 4 2m प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 आपका आ जाएगा 2, तो 2m प्लस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, ये बाहर आपका आ जाएगा 8, 4, यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा, 2m प्लस 1, और यहाँ बचेगा आपका m प्लस 1। ठीक है, यानी ये आपका आ गया n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 2m प्लस 1 m प्लस 1। देखिए इस इक्वेशन से ये क्लियर है, 8 इज द फैक्टर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर, इस इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8। केस इसमें सेकंड आएगा हमारा, when q is an even, when q is even, that implies हम q के बराबर मान सकते हैं 2m, q बराबर हम लोग 2m मान लेंगे। क्लियर, तो हम q की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे आके। ठीक है, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 4 इंटू q की वैल्यू रखेंगे 2m, और यहाँ पे रखेंगे 2m प्लस 1, 4 इंटू 2 आपका आ जाएगा 8m, 2m प्लस 1। ओके, यानी ये आ गया आपका
n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8m 2m प्लस 1। देखिए इस इक्वेशन से भी ये क्लियर हो रहा है कि 8 इज द फैक्टर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, यानी ये प्रूव हो गया आपका। दैट इम्प्लाइज, ये दोनों इक्वेशन आपको ये बताती है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 when n is an odd positive integer. That implies n square minus 1 is divisible by 8, ठीक है, if n is an odd positive integer। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग इसके सवाल कुछ और करेंगे। ओके।